Hello everyone and welcome back to another video of PHP Basic to Advanced video number 8। आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स, डाटा मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है जो कि PHP स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में है, इट्स क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। और दूसरे पे हमारे पास है यूजिंग PHP स्ट्रिंग फंक्शंस। अच्छा, इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑब्वियसली सिर्फ स्लाइड्स का फ़र्क है। लेकिन आज जो चीज़ हम सीखेंगे इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। ठीक है, पहली स्लाइड के अंदर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स है वो करेंगे, दूसरी स्लाइड में हम ये देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और कितने फंक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं। तो आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम आते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है, मैनिपुलेशन क्या होती है। PHP string manipulation, creating and manipulating strings. Create strings in PHP can be done by simply assigning a string of characters to variable name, for example। इस तरह से जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं सिंपली PHP के अंदर, तो आपने एक वेरिएबल बना लिया और फिर उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेट्स से उसका डाटा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे जैसे लिखा है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स कैन बी डन विद द वेरियस बिल्ट इन फंक्शन सच एज स्ट्रिंग strlen और या फिर str रिप्लेस एंड सबस्ट्रैक्ट और फॉर एग्जांपल बहुत सारी। यहाँ पे हमारे पास ये तीन एक्सपेरिमेंट्स एग्जांपल्स हैं, हम इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हमारे एडिटर पे, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोड था एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको हमने रिमूव कर दिया। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं और इसका हम नाम लिखते हैं लेट्स से स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, और आगे हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर हम इसको डायरेक्ट इको करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारे ब्राउज़र में आ जाएगी इस तरह से। अब लेट्स से हम इस जो वर्ल्ड जो ये वर्ड है हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और लफ्ज़ के साथ। ये हम कैसे करेंगे? बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास जो डाटा आता है वो किसी API इंटरफेस के थ्रू आता है, ये डाटाबेस से आता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने मैनिपुलेट करना है इस स्ट्रिंग के इस लफ्ज़ को तो हम वो कैसे करेंगे? सिंपली उसके लिए PHP के जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो यूज़ होते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे। लेट्स से हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू और लिख लेते हैं स्ट्रिंग, इसका नाम हम इज़ इक्वल टू करते हैं। आगे हम जो PHP का फंक्शन है str_ रिप्लेस, ठीक है, ये हमने लगाया और हमने पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस में सबसे पहले हम वो वर्ड देंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है, जैसे कि ये वर्ल्ड वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे वर्ल्ड। ऑब्वियसली हो सकता है ये सेकंड पे है, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ लेट्स से कासिम, और यहाँ पे हम जाके जो हमारी स्ट्रिंग है वो हम दे देते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर हमारी स्ट्रिंग है ये एंड में आ जाएगी और फिर दो यहाँ पे हम अपने जो एक जो वर्ड है जिसको हमने चेंज करना है और फिर उसके बाद जो सेकंड है, और अब नीचे हम इस स्ट्रिंग को जो हमने न्यू बनाई है, जो न्यू वेरिएबल बनाया ऑब्वियसली, उसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ गया, एरर की वजह ये हमने इसको क्लोज नहीं किया एंड में। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने हेलो कासिम आ गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वर्ल्ड है उसको कासिम से रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं हेलो को भी कर सकता हूँ रिप्लेस। ठीक है, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कासिम वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग, चाहे वो बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, उनको आपने रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट लफ्ज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे और जो दूसरा लफ्ज़ जिसे रिप्लेस करना है और फिर उसके साथ एंड में जो आपकी स्ट्रिंग है। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम चेक करना चाहते हैं टोटल इसके अल्फाज कितने, इसमें जो हरूफ हैं वो कितने, तो उसके लिए हम जो दूसरी स्ट्रिंग का फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे, वो है strlen लेंथ। ठीक है ना, लेंथ का मतलब है लेंथ, और ये हमारी यहाँ से इस तरह बन गई। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अभी देखिए हमें टोटल 11 दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू लेट्स से, और पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं तो कैरेक्टर्स और ज़्यादा हो गए। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ जो हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल नहीं होती है। ऑब्वियसली जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट, उसकी बेस के ऊपर ही
आप इसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, कोड बनाते हैं, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर लॉजिक लिखते हैं, फिर उसके पूरे सिनेरियो के लिए आप एक अपना जो कोड है वो आप बनाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और फिर हमारे पास आज की जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर जो तीसरी चीज़ है वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मकसद ये है कि आप अगर इसमें से काटना चाहते हैं कुछ अल्फाज, लेट्स से हम चाहते हैं कि इसमें से ये टोटल कितने बने हैं हमारे पास 23 बने हैं ना, तो हम चाहते हैं सिर्फ 10 तक शो हो, 10 के आगे शो ही ना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम इधर कॉमा दे देंगे, कॉमा के बाद हम 0 देंगे कि 0 से स्टार्ट करें, और लेट से 10 तक जो है ना आप 0 से लेकर के 10 यहाँ तक बन रहा है ये शो करें, बाकी ये सारे ना शो करें। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें ये जितने 10 बनते तो उसने हमें शो कर दिए, बाकी उसने काट दिए। और लेट से हम इसको कहें सिर्फ हमें एक शो कराओ, तो ये पहला H जो है ना ये हमें शो होगा। ठीक है, और लेट से अब हम कहते हैं 23 हमें शो करें, तो टोटल है 23, तो ये सारा का सारा शो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी यू नॉर्मली मैनिपुलेट द स्ट्रिंग्स। अच्छा, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये मैंने आपको सरसरा सा जो कुछ मेन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम, बल्कि एक कुछ और चीज़ें हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर अगेन स्ट्रिंग लिख लेते हैं। एक और है हमारे पास str टू लोअर केस में भी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में इसको यूज़ भी किया था। अब होगा ये कि ये सारे अल्फाज लोअर केस में आ जाएंगे, ये आप देखें। और अगेन इसी तरह से एक और है जिसका है str अपर। ठीक है, ये सारे हमारे पास अपर केस में आ जाएंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स कि आपकी रिक्वायरमेंट कि आप करना क्या चाह रहे हैं, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेस के ऊपर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है ना एक्सपेरिमेंट, और आगे मैं आपको कुछ दिखा दूँ। मज़ीद बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं और वो ऑब्वियसली मैं उन सब के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, और अगर मैं बनाता हूँ 200-300 सीरीज़ का वीडियोस के बन जाएगा, ये पूरा और इतनी बड़ी सेंस नहीं बनती। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से हैं जो PHP के फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे strlen हमने यूज़ किया। आप वर्ड भी काउंट कर सकते हैं कि अल्फाज को भी टोटल जो है ना कितने हैं। फिर स्ट्रिंग को आपने रिवर्स करना है वो कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग रिप्लेस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर ये भी हम यूज़ कर चुके हैं। सब्सट्रैक्ट भी कर चुके हैं। और इसके बाद सब स्ट्रिंग हम यूज़ कर चुके हैं। ट्रिम यूज़ कर सकते हैं, अगर स्पेसिस हैं, वाइट स्पेसिस बहुत ज़्यादा है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिंग पोजीशन है वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद स्ट्रिंग कंपैरिजन है, आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जो PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं। ये PHP फंक्शंस अगर आप लिखते हैं ये आ जाएगा पेज। यहाँ से अगर आप इसको शुरू करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस हैं। ठीक है, एंड अगेन इन सब के ऊपर वीडियो बनाना इट डजंट मेक सेंस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको आप स्टडी करते जाएं, पढ़ते जाएं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर मज़ीद इसको आपने स्टडी करना है तो W3 के ऊपर बड़ा खूबसूरत तरीके से अगेन PHP स्ट्रिंग्स के अंदर आप देखें तो आपको ये मिल जाएंगे। ये सारे बहुत ज़्यादा हैं फंक्शंस, मैंने मेन आपको ट्राई करवा दिए हैं। आप इनको अपनी प्रैक्टिस में, अपने टाइम में, अपने स्पेस में इसको ज़रूर करें, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांडेड एक्सपीरियंस। जब भी कोई डेवलपर, इवन कि आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो बाज़ वक़्त आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड अगेन व्हेन यू आर वर्किंग विद एनी प्रोजेक्ट तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डाटा मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट अरेज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वन ऑफ द मेन कोर पिलर है किसी भी एक अच्छे डेवलपर के लिए कि उसको डाटा को मैनिपुलेट करना आता है, डाटा को क्लीन करना, सैनिटाइज करना। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, PHP के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस कौन से हैं, और ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाए हैं। मज़ीद कोई सवाल हो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मज़ीद फिर कुछ और प्रैक्टिसेस के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। गुड बाय।